हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सनशेड के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक इंटरफेस है। इसके अंदर यहाँ पे वो लिखा भी हुआ है सनशेड। सनशेड क्या होते हैं और ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये मैक्सिमम हम इसकी विड्थ कितनी रख सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको दो ड्राइंग्स दिख रही हैं। ये है, क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये पीबी की ड्राइंग्स थी। पीबी मतलब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की। तो उसके अंदर मेरे को पेडिस्टल का लेआउट बना के देना था उन्हें। आरसीसी का काम मतलब मेरे स्कोप में है। ठीक है, तो उसके अंदर आरसीसी की जहां जहां ये बेस प्लेट्स आ रही है, वहां वहां मैंने वहां पेडिस्टल प्रोवाइड करने हैं, जिसके ऊपर ये बेस प्लेट लगेगी और उसके ऊपर एमएस का मेंबर खड़ा होगा। और 3 मीटर का इनके बीच में, ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रिक वर्क है। तो ये 3 मीटर हाइट तक ब्रिक वर्क भी होगा। और ये यहाँ पे विंडो लगी हुई है, ये विंडो लगी हुई है, ये विंडो लगी हुई है। ये डोर भी लगे हुए होंगे इसके अंदर। ये कनॉपी है इस तरफ, ये कनॉपी है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं, या अब डिस्कस कर लेते हैं हम सनशेड। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक ब्रिक मार्किंग प्लान एट लिंटल लेवल का है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मीटर का मेरे को ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना है। ब्रिक वर्क जो मैं 3 मीटर का ग्राउंड से प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर मेरी विंडो भी आ रहे हैं और डोर भी आ रहे हैं। अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं, तो ये मेरा सेक्शन है। ये प्लिंथ से 3 मीटर की हाइट है। यहाँ पे ब्रिक वर्क होना है, ये भी देख सकते हैं आप। ये ब्रिक वर्क होना है, इसके बीच में डोर, विंडो और एलिवेशन, वो सॉरी, डोर और विंडो की ओपनिंग होगी। तो अब डोर विंडो की जो ओपनिंग होगी है, तो उसके लिए कटआउट भी छोड़े जाएंगे। और वो उसके, हाँ, सबसे पहले ये आप देख रहे हो ना, जो ये साइड एलिवेशन है। ये मतलब क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन बोलो या साइड एलिवेशन, एक ही बात है। ये क्रॉस सेक्शन है, ये यहाँ से कट किया हुआ है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये जैसे कि वन वन ये रहा, ये यहाँ पे कोई विंडो नहीं आ रही, खाली ब्रिक वर्क आ रहा है। तो ये ब्रिक वॉल दी हुई है, और ये यहाँ पे लिंटल बीम चल रहा है, जो कि प्लिंथ के ऊपर से उठ रहा है। ठीक है, 3 मीटर की हाइट का, उसके ऊपर 400 की डेप्थ का बीम है और 230 की उसकी विड्थ है। ये लिंटल बीम है हमारा। अब जैसे कि ये ब्रिक वर्क चल रहा है, प्लान में हम देख रहे हैं ये। तो इसका सेक्शन ये रहा, 2 2 यहाँ से कटा हुआ है, कट किया है मैंने। ये ब्रिक ब्रिक वॉल आ गई नीचे, उसके ऊपर ये विंडो आ गई, और उसके ऊपर ये हमारी लिंटल बीम आ गई। और उसके ऊपर जो ये आप प्रोजेक्शन देख रहे हो 600 mm की निकली हुई, ये है हमारा सनशेड। इसे बोलते हैं सनशेड। ये होता क्या है, आपने रेजिडेंस हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, सब जगह देखे होंगे। जो डोर विंडो होते हैं, उनके ऊपर एक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है थोड़ा सा, जो कि वो 450 mm की विड्थ का भी हो सकता है, 600 विड्थ का भी हो सकता है, और 750 mm का भी हो सकता है। और इससे ज्यादा अगर चला जाएगा तो वो मतलब सनशेड नहीं रह जाएगा, वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन आ जाएगा। अगर 750 के मतलब 750 से ज्यादा चला गया तो बाहर। तो इस इस वाली ड्राइंग में मेरी मैक्सिमम 750 निकल रहा है। डोर के ऊपर लिए हुए हैं सनशेड, ये 750 है। ये क्रॉस सेक्शन है। ये हमेशा हमें जो प्रोवाइड करना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जब प्रोजेक्शन निकालते हैं तो यहाँ पे एक बैंड डाल देते हैं, और उस पतला सा स्लैब की थिकनेस का ही बैंड डाल देंगे और उससे प्रोजेक्शन निकाल देंगे। कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए हमें, नहीं तो ये सनसेट गिर भी सकता है। इसके ऊपर कोई लोड नहीं होता, बट फिर भी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब भी आप इसे बनाओ है, अगर इसकी वो ये वैसे तो प्रोजेक्शन जो भी होता है, ये इसकी लेंथ कितनी है, मेरी लेंथ है 600। अगर मैं आपको प्लान में भी एक्सप्लेन करूं, तो ये सेक्शन 2 2 यहाँ से कटा है, ये 600 है। और इसकी विड्थ 600 है और इसकी लेंथ 2200 है, 2.2 मीटर। ठीक है, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन रिइंफोर्समेंट मेरा ऐसे चलेगा। अगर प्लान में मैं वो एक्सप्लेन करूं, तो ऐसे
ऐसे ऐसे करके चलेगा, मेन रीइंफोर्समेंट मेरा ऐसे। और इस जो ये स्टील होगा चलेगा, इसकी शेप किस तरीके की होगी, ये सेक्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। इस टाइप की शेप होगी इसकी। अब ये इस शेप का जो बार बन के आएगा, जो मतलब वेंडर होगा इसको बेंड कर देगा, और इसको जो ये बीम का रीइंफोर्समेंट होगा, ये देख रहे हैं ना, ये होगी आरसीसी बीम, आरसीसी की बीम बनी हुई होगी, लिंटल बीम बोलो या कोई सी भी बीम आरसीसी की बनी हुई होगी। तो ये यहाँ पे ऐसे ये आरसीसी की बीम बनी हुई होगी, और उसके अंदर ये स्टील ऐसे घूमेगा आपका, ऐसे करके। और जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या बोलते हैं, ये बीम के अंदर फंस जाएगा यहाँ पे, जिससे कि ये नीचे, और जब इसके ऊपर कंक्रीट पड़ जाएगा, तो जब इसके ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे नहीं आएगा। और ये स्लोप भी देना चाहिए हमें, जिससे कि इसके ऊपर पानी कभी भी रुके ना। अगर आप थोड़ा सा स्लोप दे दोगे हल्का सा, तो इसके ऊपर क्या होगा, जो रेन वाटर आएगा वो सीधा नीचे आ जाएगा आराम से। इसके अंदर जैसे ये इस शेप की बार आ गई, ये यहाँ पे जैसे कि इसकी शेप आप देख रहे हो। अब ये जब इस शेप की बार आ जाएगी पहले, तो इसको लगाने के बाद ये जो डॉटेड वाला रेनफोर्समेंट देख रहे हो आपको टॉप में, ये भी देना है डिस्ट्रीब्यूशन। मेन रेनफोर्समेंट तो आपका यही वाला है, जो ये शेप दिख रही है आपको, ये शेप बनी हुई है ना बार की, मेन तो यही वाला रेनफोर्समेंट है। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी यहाँ पे आएंगे डॉटेड वाले। और इनकी स्पेसिंग आप मतलब बहुत कम मत रखना, इसकी मतलब स्पेसिंग 150 ले सकते हो। जैसे मैंने ली हुई है 8 डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 8 का सेंटर टू सेंटर, 8 का सरिया होगा और 150 की स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर चलेगा। और जो ये वाला रीइंफोर्समेंट है, ये लिया हुआ है मैंने, क्या बोलते हैं, 10 का 125। कितना लिया हुआ है, 10 का 125। ये मेरा मेन रीइंफोर्समेंट है, सारा जो लोड आएगा वो इसके ऊपर आएगा। तो इसे बोलते हैं सनसेट है। ये आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी मिलेगा, कमर्शियल बिल्डिंग में भी मिलेगा। ये मोस्टली डोर विंडो पे जो रेन वाटर जब बारिश आती है, तो उसके छींटे वगैरह ना आए, और इससे आप बाहर भी देख सको। है ये अगर विंडो खुली रहेगी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो सीधा बारिश का जो पानी होगा वो विंडो के अंदर आ सकता है, और जब रूम के अंदर आ जाएगा तो वो सही नहीं है। उससे क्या होता है, अगर ये आपके डोर विंडो वुडन के हैं, तो वो गल जाएंगे सारे के सारे। तो वो डोर विंडो को बचाने के लिए हमेशा सनसेट प्रोवाइड करा जाता है, ताकि वो इसके ऊपर धूप भी ना पड़े, और जो रेन का वाटर है वो भी ना आए, और हमारे डोर विंडो सेफ रहे। तो आप जब भी कोई वो बोलता है सनसेट, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। सनसेट के अंदर सनसेट होता क्या है, आप इमिडिएटली एक्सप्लेन कर सको उसे, कि हाँ जी ये सनसेट होता है। कई लोग इसे प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर ये विंडो के ऊपर आ रहा है और 600 450 के विर्थ में अगर कोई सनसेट बोल रहा है और कोई प्रोजेक्शन बोल रहा है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसे बहुत सारे लोग वो ये बोलते हैं, ये भी बोल देते हैं कि लिंटल से 600 का 450 का प्रोजेक्शन निकालना है, और कुछ लोग सनसेट भी बोल देते हैं। आप मोस्टली सनसेट जो आप सुनोगे, ये जो आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है उसमें लिखा होता है सनसेट, बट स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर आपको मिलेगा प्रोजेक्शन, कि 600 mm वाइड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि प्लान की बात करें, तो ये प्लान में मेरी ये विंडो आ रही है, यहाँ पे 600 है, ये आप देख रहे हो ना, ये सारी विंडो है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारी विंडो है। विंडो में प्रोजेक्शन कितनी निकली हुई है, 600। और ये यहाँ पे ये डोर आ रहा है, डोर के ऊपर कितनी ली हुई है, 750। कि डोर के नीचे अगर कोई खड़ा होगा है, तो उसके ऊपर भी वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, या यहाँ पे विंडो से तो खाली कोई देखेगा, ठीक है, बट डोर के आगे कोई खड़ा भी हो सकता है, या आने जाने वाला, और बारिश हो रही है तो उसके ऊपर भी पानी ना आए, तो ये प्रोजेक्शन कई केस में ज्यादा भी हो सकती है। तो बट अगर वो 750 से ज्यादा चली जाती है, तो उसके अंदर आप उसको, अगर स्लैब के लेवल पे आ रही है, तो आप उसका रेनफोर्समेंट बैंड करने का तरीका दूसरा होगा। वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं करूंगा, बट अभी मेरे पास ये सनसेट में ड्राइंग बना रहा था,
तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा इसलिए कि कई लोग होता है सनसेट बोल दिया और प्रोजेक्शन बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनसेट क्या है और प्रोजेक्शन क्या है। तो सनसेट हमेशा आर्किटेक्चर वाले यूज करते हैं और स्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्शन बोलते हैं कि 600 का प्रोजेक्शन निकलेगा लिंटल लेवल पे, 450 का प्रोजेक्शन निकलेगा लिंटल लेवल पे, ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं। तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये रियर साइड है, यहाँ पे 600 निकला हुआ है, यहाँ पे 600 बाई 2200, 600 2200, और ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये विंडो है, ये डोर विंडो भी बनी हुई होगी यहाँ पे, ये डोर विंडो की डिटेल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये डोर बना हुआ है, ये 750 का सनसेट बना हुआ है। और ये तो खैर अलग चीज है, AIL अलग होता है वो कभी मैं बता दूंगा आपको। ये PB की ड्राइंग में होता है। तो इसके अंदर मैंने सब कुछ डिजाइन वो सारी ड्राइंग्स बना दी है, पेडिस्टल की वो पेडिस्टल लेआउट कर दिया है, सब कुछ कर रखा है। बट यहाँ पे खाली अभी ये सनसेट की ड्राइंग प्रिपेयर हो रही थी तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, और अगर प्लान में देखोगे आप तो ऐसे दिखेगा आप। और जब सेक्शन कट करोगे, जैसे कि यहाँ से कट करा हुआ है 2 2, ये यहाँ से, ये मेन रेनफोर्समेंट आपका यही रहेगा, ठीक है। और कंक्रीट की जो वो रेशो आपको दी गई है वो कंक्रीट डलेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये स्लोप जरूर देना आप ऐसे। जैसे मैंने इसकी थिकनेस 100 mm रखी है, मिनिमम लोग 75 mm से लेकर 150 तक ले जाते हैं इसको, मिनिमम 750 और मैक्सिमम 150, मिनिमम 75 mm और मैक्सिमम 150 mm। और अगर आपको 150 mm करोगे इसे तो यहाँ पे आपको इसको लेना पड़ेगा 200 मिनिमम, 50 mm का आपको स्लोप देना ही देना है, जिससे कि पानी आराम से निकल जाए। नहीं तो इसके ऊपर ये लोड के लिए डिजाइन नहीं होता वैसे, नहीं तो इसके ऊपर पानी आएगा तो वो भी अगर वो मतलब पानी रुकेगा तो उसका भी लोड आएगा फिर। तो आपको सनसेट डिजाइन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, मेन रीइंफोर्समेंट ये हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका खाली ये टॉप में आएगा बस, और कहीं भी कोई किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सनसेट को मैंने आपको बता दिया इसकी थिकनेस कितनी होती है। और ये लिंटल बीम है, ये लिंटल बीम क्या होती है जिससे सनसेट निकलेगा, ये लिंटल बीम है। इसका रेनफोर्समेंट अलग दिया हुआ है, इसका रेनफोर्समेंट देखें तो ये बीम नंबरिंग कर रखी है, यहाँ पे LB3 LB LB3 दे रखी है, LB4 दे रखी है, सब पे नंबरिंग मिलेगी आपको। और उसके अंदर ये 230 बाई 400 का बीम दिया हुआ है मैंने। ये बीम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है, कहीं पे 230 बाई 230 हो सकता है, कहीं पे 230 बाई 300। वैसे 230 बाई 300 ज्यादातर यूज होता है, बट यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक का भी लोड आया अच्छा खासा इस बीम के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप वो सनसेट की ड्राइंग बनाओ और या लिंटल की ड्राइंग, तो उसके अंदर प्रोजेक्शन कितनी निकल रही है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हो सकता है लिंटल बीम से प्रोजेक्शन ना निकल रही हो, क्योंकि अब मान लो जैसे कि अगर सपोज इसके अंदर विंडो नहीं होती कहीं भी है, तो खाली ये सनशेड नहीं निकल रहा होता, खाली बीम चल रही होती, जैसे कि यहाँ पे चल रही है ये। और इसका रेनफोर्समेंट कहाँ दिया हुआ है लिंटल बीम का, यहाँ पे। ये जो सारी देख रहे हो आप, ये लिंटल बीम है, ये बीम मार्किंग हो रखी है इसके अंदर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।